श्री कृष्ण कहते हैं, पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो। पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया आपको दिखावे से जानेगी। और आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानेगा। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख ना पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्मों का लिखा नहीं मिटता। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। भरोसा किसी पर भी कर लो, लेकिन भरोसे ईश्वर के ही रहना। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। सांप अगर विषैला है तो उसका फन कुचल देना ही नीति है, और अवसर पड़े तो परशुराम बनो, यही जगत की रीति है। समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। दुनिया में सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं की जा सकती। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया, क्योंकि अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। जीवन में हजारों चाहने वालों में से एक निभाने वाला बेहतर है। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छे काम कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुमको त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं, बल्कि साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। अगर किसी का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। गलत होने पर यदि आपके भीतर से विरोध उठता है तो बधाई हो, अभी आप जिंदा हैं। प्रेम वो होता है जो हृदय की अनंत गहराई से किया जाता है, जिसमें स्वार्थ की कोई मिलावट नहीं होती। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और मुसीबत में डालने वालों को। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपने में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों की पहचान कभी नहीं होती। सुख में 100 मिले, दुख में मिले एक, साथ कष्ट में जो रहे साथी वही है नेक। महाभारत में अर्जुन ने एक निर्णय लिया था, श्री कृष्ण चाहिए। फिर आगे के सारे निर्णय श्री कृष्ण ने स्वयं ही कर दिए। इसलिए आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। समय बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर समय अच्छा हो तो मदद करना। हमारी सफलता
और हमारी असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं का त्याग कर दें, क्योंकि जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बड़ी होना है। व्यक्ति का मन चंचल होता है, यह इधर उधर भटकता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोलना। जिस समस्या का ना कोई उपाय, उसका हल सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा से मिल जाएगी। कितना अजीब है ना साहब, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है, लेकिन अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और मानव का पेट कभी नहीं भरा। एक गरीब माँ की झोपड़ी में 5 बेटे समा जाते हैं, लेकिन 5 बेटों के घर में एक माँ नहीं समाती। यही सत्य है। जीवन में पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सत्य की राह पर चलें। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लो वो व्यक्ति आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ना कि बुरे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। जीवन में रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। लोग अक्सर सच कहने से डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। आप चाहें कितना भी छुपा लो, पर सत्य तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सत्य पर आधारित हो उसे कहने और मानने में कभी भी नहीं डरना चाहिए। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेकों इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।